नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है स्कूलों में प्राचार्यों की क्या समस्याएं और क्या जिम्मेवारियां होती हैं और हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। हम हाईलाइट करते हैं शिक्षकों की समस्याएं, लेकिन प्राचार्य भी एक मानव है, इंसान है और उसकी इतनी जिम्मेवारियां होती हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम उन जिम्मेवारियों से जूझते हुए, उन समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ता रहता है। मानसिक तनाव में रहता है, वो समस्याएं उसके इर्द गिर्द घेरे रहती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है प्राचार्य और क्या उसकी समस्याएं, क्या उसकी जिम्मेवारियां। तो स्कूलों में और कॉलेजेस में प्राचार्य एक मुख्य भूमिका में होता है। उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि प्राचार्य के बहुत सारे खसम होते हैं। खसम कैसे? कि जो उस पर रूल करना चाहते हैं। तो इतनी समस्याएं और इतने लोगों से जूझते हुए प्राचार्य एक महामानव जैसा होता है। और कभी कभी तो लगता है, किसी ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि प्राचार्यों के रेजिडेंस पे एक एम्बुलेंस और एक कार्डियोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए। तो इन समस्याएं, शिक्षकों के पास एक या दो समस्याएं, उसी में वो तनावग्रस्त, और प्राचार्यों की लिस्ट है समस्याओं की और जिम्मेवारियों की, जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले है प्रबंधन और प्रशासनिक जिम्मेवारियां। शिक्षकों का प्रबंधन, छात्रों का प्रबंधन, स्टाफ का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, अधिकारियों का, मैनेजमेंट का, वीआईपीज का, कितने कितने लोग होते हैं जिनसे प्राचार्यों को डील करना होता है, उनको संतुष्ट करना होता है, उनकी समस्याओं को, उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होता है। और जब इतने प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं, इतने लोगों को संतुष्ट करना हो सकता है, तो प्राचार्य बट नेचुरल असंतुष्ट हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जा सकता है। अगर मजबूत उसका मानसिक मजबूती अगर उसमें नहीं है तो प्राचार्यों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी जिम्मेवारी और जो समस्या है प्राचार्य की, वो है अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को, स्कूल की गुणवत्ता को देखना, उसको प्रदर्शन को बरकरार रखना, प्रबंधन करना। इसमें क्या आता है कि पाठ्यक्रम संचालन होता है, शिक्षण विधि क्या चल रही है उसको देखना होता है, शिक्षकों को सुधार के लिए कहना, बार बार कहना, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। तीसरा होता है छात्रों प्राचार्य के लिए चैलेंजिंग जॉब, और वो होता है छात्रों का अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन की समस्या बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और खासकर जब स्कूलों में छात्र संख्या बहुत ज्यादा हो, तब तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। चौथा जो उसकी जिम्मेवारी होती है, भूमिका होती है, वो बाहरी दबाव को झेलना। बाहरी दबाव, जो जैसा मैंने शुरुआत में बात करी कि शिक्षक, छात्र और स्टाफ तो इंटरनल हो गए, बाहरी दबाव में पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गए, ऑफिसर्स हो गए, मैनेजमेंट की और मैनेजमेंट के मेंबर्स हो गए, वीआईपीज हो गए। इन सब के बातों को सुनना और सुनने के बाद उसके मुताबिक, अपने रूल के मुताबिक काम करना, उनको भी नाखुश न करना और नियम भी नहीं तोड़ना, तो ये काम बड़ा जटिल हो जाता है। पांचवी चीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे बड़ा मुश्किल सवाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस कितना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, उसको प्रॉपर उसका प्रोसीजर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑडिट को जवाब देना है, अधिकारियों को जवाब देना है, और अपने को काजल की कोठरी से सुरक्षित भी रखना है, जो कि सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। देन एक और जिम्मेवारी होती है जो समस्या होती है प्राचार्य के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हर चीज का, आपके अगर शैक्षणिक गुणवत्ता में है तो पाठ्यक्रम टाइम से खत्म हो, उनका एग्जामिनेशन शुरू हो, उनका असेसमेंट हो, उनका इवेल्युएशन हो, प्रॉपर मीटिंग हो लोगों के साथ, और मीटिंग के साथ ही कार्यों का समय से समापन और संपादन भी हो, कंप्लीशन भी हो। तो ये समय प्रबंधन होता है। और इसके अलावा एक और चीज होती है कि क्लास टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन। प्राचार्यों को कुछ क्लासेस भी लेने होते हैं, हफ्ते में 10-12 पीरियड भी लेने होते हैं, पीरियड में पढ़ाना भी होता है, पढ़ाने के साथ साथ टीचर्स का क्लास ऑब्जर्वेशन भी करना होता है, उनकी रिपोर्ट भी बनानी होती है, उनको गाइड भी करना होता है, काउंसिल करना होता है, उनको सुपरवाइज करना है, सब कुछ काम इतना।
तो आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा प्राचार्य जिसके, जैसा मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्टरी में बोला कि उसके बहुत सारे खसम होते हैं और सबको उसे संतुष्ट करना है, तो एक सक्षम प्राचार्य वही होगा जो सही प्रबंधन कौशल जिसके अंदर होगा, जिसके अंदर सहनशीलता होगी, जिसके अंदर बेहतर संवाद स्थापित करने की क्षमता होगी, जो शिक्षकों का सहयोग ले सकता होगा और जो तनाव प्रबंधन जानता होगा, वही एक सफल प्राचार्य बन सकता है। तो साथियों नमस्कार। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे जो कि आपके लिए कुछ इसी तरीके की शैक्षणिक बातों से संबंधित होगा। आपको याद दिला दें, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करें @Mr. Sudeep 104। थैंक यू। जय हिंद।